अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है डिप्रेशन इन डिटेल। बहुत सारे लोगों ने डीएम्स किए थे लास्ट टाइम की जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड की थी स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन के रिलेटेड। तो अभी हम लोग डिटेल में इन तीनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन मोस्टली ऐसी चीज़ें जो हमारे पास्ट के रिलेटेड चीज़ें होती है और हमको परेशान करते रहती है। हम लोग कॉन्स्टेंटली पास्ट के रिलेटेड ही हम लोग ओवर थिंक करते रहते हैं। लास्ट मिनट इंसिडेंट के बारे में हो सकता है, या उसके साथ साथ आपके अंदर ऐसी बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो पास्ट में आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, वो चीज़ें आपको डिप्रेशन का कॉज हो सकती है। डिप्रेशन के अंदर ऐसे इंसान के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो उसको वो देख सकता है कि ही और शी इज़ इन डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर अक्सर होता क्या है? डिप्रेशन के अंदर हम लोग अक्सर होपलेसनेस, लोनलीनेस, लेस सोशलाइज रहना पसंद करते हैं, या खुद को हम लोग आइसोलेट रखते हैं। वी डोंट वांट फ्रेंड सर्कल, और हम लोग अपने अंदर ही ओवर थिंकिंग में रहते हैं। तो ये चीज़ें, अगर ये जो सिम्टम्स हैं अगर हम देख सकते हैं हमारी लाइफस्टाइल में और डेली रूटीन में, तो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। और दूसरी थिंग ये है कि ये जो चीज़ें हैं मोर देन 2 वीक अगर ये कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूस होती है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लाइफ थिंकिंग पैटर्न्स, हमारी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा वर्स साइन इसमें शो हो सकते हैं। उसके साथ साथ अक्सर आप देख सकते हो कि हम लोग सडन हमें बॉडी पेन आ जाता है, सडन हम लोग टायर्ड रहना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि वी आर वीक, लेकिन ये वीकनेस नहीं है। ये हमारी डिप्रेशन की वजह से हमारी बॉडी टायर्ड रहती है, हमारा माइंड फटीग रहता है, हम लोग थके थके लथार्जिक फील करते हैं, हम लोग सुस्त रहते हैं, और यही लगता है कि हम लोग सिर्फ बेड पे पड़े रहें, कुछ एक्टिव नहीं रहती है बॉडी, ज़्यादा ओवर थिंकिंग के अंदर रहते हैं। ये सारी चीज़ें डिप्रेशन के सिम्टम्स के रिलेटेड हो सकती हैं। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा आप फोकस करें कि क्या ये सारे सिम्टम्स आप कहीं पे अपने अंदर देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसके रिलेटेड आप एक्शन ले लें। बहुत सारे मिथ्स हैं डिप्रेशन के रिलेटेड के डिप्रेशन इट्स नॉट क्योरेबल, और इसके मेडिकेशन नहीं है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन इज़ क्योरेबल और इसके मेडिकेशन भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक मिथ्स रहते हैं कि वी आर डूइंग नमाज, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हम लोग कुरान पढ़ते हैं, तो क्या नमाज कुरान पढ़ते हैं तो किस तरह से हमें डिप्रेशन आ सकता है? ये बहुत सारे मिथ्स हैं। यस, अगर हम लोग नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, स्टिल वी कैन फेस डिप्रेशन। उसके लिए आपको दोनों चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। ज़रूर आप स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट लें, आप नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, आप स्पिरिचुअल चीज़ें करें। उसके साथ साथ आप प्रैक्टिकली मेडिकेशन या थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको डिस्कस करूँगी, जो आपको अपने डिप्रेशन से क्योर करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपको सीवियर डिप्रेशन है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, आपको हेल्प कर सकते हैं मेडिकेशन, और ऑब्वियसली स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं डिप्रेशन को मैनेज करने में। उसके साथ साथ आपको देखना होगा कि डिप्रेशन आता क्यों है, डिप्रेशन के पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, तो डिप्रेशन होने का रीज़न ये है, हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरोकेमिकल रहता है जिसका नाम सेरोटोनिन है। जब ये सेरोटोनिन केमिकल जब डिक्रीज होने लगता है हमारी बॉडी से, हमारे ब्रेन से, तब हम लोग डिप्रेशन वाले सिम्टम्स लाइक लोनलीनेस, लेथार्जिक, टायर्डनेस, हम लोग इस तरह की चीज़ें हम लोग फेस करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऑब्वियसली मैंने बताया स्पिरिचुअलिटी, मेडिकेशन, प्लस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जनरल, अगर डिप्रेशन है तो जनरल नॉर्मल पीपल अगर फेस कर रहे हैं तो उनको हेल्प होंगी ये चीज़ें अपने डिप्रेशन के जोन से बाहर निकलने के लिए। डिप्रेशन होने के सबसे पहले 3 कॉज हैं। एक है जेनेटिक्स,
जेनेटिक्स मीन्स ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जो हमारे जेनेटिक्स हैं, इफ दे कांट प्रोड्यूस सेरोटोनिन हार्मोन, तब ये नेचुरली हमारी बॉडी की कंडीशन रहती है जहाँ पे हम लोग डिप्रेशन फेस करते हैं। दूसरा होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, बहुत सारे फूड ऐसे हैं जिसमें ऐसी खासियत रहती है कि वो हमारे सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि हमें ऐसे न्यूट्रिशनल चीज़ें इंटेक करनी है जिसमें सेरोटोनिन बूस्ट करने की खासियत पाई जाती है। उसके बाद आता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम लोग लीड करते हैं, मूवमेंट बॉडी में ज़्यादा नहीं होती है, इस वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन डिक्रीज होने का चांसेस हाई रहता है। तो बॉडी मूवमेंट करना, सोशलाइज रहना, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, मेडिटेशन करना इज वेरी important for nowadays because of our lifestyle, because of social media, वर्क फ्रॉम होम एंड टेक्नोलॉजी। हम लोग घर पे ही ज़्यादा अक्सर बैठे रहते हैं, तो इसी वजह से आजकल की जनरेशन में डिप्रेशन के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं और उनका फाइनल सोल्यूशन ये न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल है। विद दिस यू कैन मैनेज योर डिप्रेशन विदाउट एनी मेडिकेशन। अगर आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो यू शुड गो फॉर ट्रीटमेंट, मेडिसिन का आप ले सकते हो ट्रीटमेंट। अगर आपको जनरल डिप्रेशन है, नॉर्मल डिप्रेशन है, देन यू हैव टू फॉलो गुड लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन लेवल आपका मेंटेन रखें ताकि आपका डिप्रेशन नॉर्मलाइज रहे। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प हो रही है, डू लाइक एंड शेयर दोज पीपल हु आर सफरिंग विद डिप्रेशन। अगर आप चाहते हो कि आने वाले वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, दी गई लिंक पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज आने वाले वीडियोस का आपको अपडेट आता रहे। थैंक यू एवरीवन।